अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है सीलिया एंड फ्लैजिला आर सिलेंडर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकले हुए ये स्ट्रक्चर्स हैं। और ये बाहर निकले स्ट्रक्चर ये सिलेंडर की तरह यानी कि इस तरह से उभरे हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बाहर निकले हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और कहाँ पर लिखा हुआ इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सीलिया और फ्लैजिला कहा जा रहा है। मज़ीद लिखा हुआ है द फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर। जो फ्लैजिला हैं वो एक तो बड़े होते हैं और दूसरा उनकी तादाद कम होती है। और उसके अलावा लिखा हुआ है परफॉर्म इंडिपेंडेंट मूवमेंट। हर फ्लैजिला जो भी होगा वो अलग अलग से काम करेगा। मिसाल के तौर पर एक ही फ्लैजिला है तो अपनी मूवमेंट अपने हिसाब से करेगा। अगर दो फ्लैजिला मौजूद हैं कहीं पर तो एक फ्लैजिला अपने हिसाब से मूवमेंट करेगा और दूसरा फ्लैजिला अपने हिसाब से मूवमेंट करेगा, यानी कि इनकी मूवमेंट अलग अलग होगी। वैसे सिंगुलर जो होगा उसे फ्लैजिलम कहा जाता है। फ्लैजिला जो होता है वो प्लूरल होता है, ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। मज़ीद लिखा हुआ है वाइल सीलिया आर स्मॉलर इन साइज़। सीलिया साइज़ में छोटे होते हैं। यहाँ पर हमने पहले पढ़ा फ्लैजिला बड़े होते हैं, सीलिया छोटे हो गए। उसके अलावा फ्लैजिला कम थे नंबर में, लेकिन जो है सीलिया मैनी इन नंबर, ज़्यादा होते हैं सीलिया। मज़ीद लिखा हुआ है दे परफॉर्म फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर। अब ये जो सीलिया होते हैं एक तो ज़्यादा हैं, साइज़ में छोटे हैं। इनकी मूवमेंट दो तरह से हो सकती है। एक को हम कह रहे हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज्ड मैनर। सिंक्रोनाइज्ड मैनर का मतलब होता है कि अगर एक मूवमेंट करेगा सीलिया तो बाकी भी उसके साथ मूवमेंट करेंगे, इसे सिंक्रोनाइज्ड मैनर कहा जाता है। और दूसरा होता है मेटाक्रोनाइज्ड मैनर, जिसके बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा मूवमेंट करेगा। ये मेटाक्रोनाइज होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर गलती करके सिंक्रोनाइज के साथ में इसको ऐड किया हुआ है। मज़े लिखा हुआ है बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला शेयर कॉमन इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने कहा कि साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं, उसके अलावा मूवमेंट इनकी डिफरेंट हो सकती है और उसके अलावा तादाद का फ़र्क हो सकता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर सीलिया फ्लैजिला दोनों का सेम होता है। और वो किस तरह से सेम होगा लिखा हुआ है ईच कंटेन अ रिंग ऑफ 9 फ्यूज्ड पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। हर सीलिया हो गया या फ्लैजिला हो गया, उसके अंदर की तरफ माइक्रोट्यूबल्स के 9 फ्यूज पेयर मौजूद होते हैं और उसके अलावा वन एन अनफ्यूज्ड पेयर इन द सेंटर ऑफ द रिंग। और एक जो पेयर मौजूद होगा सेंटर में वो फ्यूज्ड नहीं होता, वो जुदा जुदा होते हैं। किस तरह से, जैसे तस्वीर मौजूद है 3.23, तो इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास तस्वीर मौजूद है। अब इस तस्वीर के अंदर आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पेयर मौजूद है, लेकिन ये फ्यूज्ड पेयर है। ये भी एक फ्यूज्ड पेयर है जुड़ा हुआ, ये भी इसी तरह से फ्यूज्ड पेयर है, ये भी फ्यूज्ड पेयर है, ये भी फ्यूज्ड। तो ये 9 जो हैं फ्यूज्ड पेयर्स होते हैं, यानी कि दो दो माइक्रोट्यूबल्स जुड़े हुए। लेकिन ये जो हैं अनफ्यूज्ड पेयर है, यानी कि इसमें ये दो माइक्रोट्यूबल्स जो सेंटर में मौजूद हैं ये पेयर्ड नहीं होते। तो इस तरह से 9 और 2 के तादाद में ये मौजूद होते हैं। 9 ये हो गए और 2 ये सेंटर वाले हो गए। 9 + 2 इस तादाद में ये अरेंज होते हैं माइक्रोट्यूबल्स। दिस पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूबल इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसल बॉडी कॉल्ड काइनेटोसोम लोकेटेड जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक बात मौजूद है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मिसाल के तौर पर यह है हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मौजूद होता है और उसके ऊपर जो है इस तरह से ये सीलिया बाहर की तरफ निकला होता है। अब ये है बेसल बॉडी जो अंदर की तरफ का स्ट्रक्चर है। इस बेसल बॉडी की वजह से, इस बेसल बॉडी की वजह से ये ऊपर का स्ट्रक्चर जो है, ऊपर की बनावट जो है तय होती है। तो हम कहेंगे बेसल बॉडी यानी काइनेटोसोम ऊपर की अरेंजमेंट को भी तय करता है। आगे वही बात आ गई द मेन डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला लाइन इन देयर नंबर, लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द जनरेट। सीलिया फ्लैजिला के अंदर डिफरेंस उनकी तादाद में कि सीलिया ज़्यादा फ्लैजिला कम, उनकी लेंथ में सीलिया छोटा फ्लैजिला ज़्यादा बड़े,
और उनकी मूवमेंट में है कि वो किस तरह से मूव करते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है इसके हवाले से, इनके नाम के हवाले से, सीलिया लैटिन ज़बान से लिया हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है आईलैश। अब ये जो आईलैश हमने कहा, ये आईलैश जो है आँख का जो पर्दा होता है उसके ऊपर, आईलिड के ऊपर कुछ हल्के से जो बाल होते हैं उन्हें आईलैश कहा जाता है। तो आईलैश की जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है और शॉर्ट होते हैं साइज़ में, और उनकी साइज़ लिखी हुई 10 से 25 माइक्रोमीटर और न्यूमरस यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ, दे एक्सर्ट फोर्स ओनली टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी फोर्स की डायरेक्शन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। और फिर बात करें फ्लैजिलम के बारे में, फ्लैजिला के बारे में, तो लिखा हुआ है फ्लैजिला भी लैटिन ज़बान का वर्ड होता है और उसका मतलब होता है विप लाइक, इन्होंने विप लेश कर दिया है। और वैसे दरअसल इसका मतलब होता है विप लाइक। विप कहते हैं चुंबक को। चुंबक क्या होती है, जो कि घोड़े को लगाई जाती थी ताकि वो आगे भागे। तो चुंबक की तरह क्योंकि इसकी वेव बनती है इसीलिए इसे विप लाइप कहा जाता है। और मज़ीद लिखा हुआ आर लॉन्ग 50 टू 75 माइक्रोमीटर। और उसके अलावा इनकी तादाद का बयान करें तो लिखा हुआ है यूजली फ्यू इन नंबर, बहुत कम होते हैं। दे एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परपेंडिकुलर ये अपनी फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। परपेंडिकुलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की डायरेक्शन में ये अपनी फोर्स को लगाते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है फ्लैजिला परफॉर्म अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट विद अ कंटिन्यूस बेंडिंग वेव लाइक मोशन विद डिस्टिंक्ट पावर। तो काफ़ी पावर के तहत फ्लैजिला मूव होती है और ऊपर और नीचे की तरफ जो है मूवमेंट करती है। और इसकी जब मूवमेंट होती है फ्लैजिला की तो एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमें वेव के जैसा नज़र आता है। जैसे लिखा है बेंडिंग वेव लाइक, एक मुड़ी हुई वेव के जैसा इस तरह से हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है जो कि फ्लैजिला की मूवमेंट का होता है, जो कि कई ज़्यादा पावर के साथ होता है। मज़ीद इसके बारे में कुछ हम फेडरल की बुक से देखें तो मिसाल के तौर पर ये एक सेल बनाया हुआ है, लेकिन साथ में आप फ्लैजिलम को भी इसके साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं। और मज़ीद अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले नीचे से देखा जाए तो नीचे से देखेंगे तो ये तो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अंदर की तरफ इसका जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है बेसल बॉडी। अब इस बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर उसी तरह से होता है जिस तरह से एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसल बॉडी का बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के जैसा है, यानी कि जिसके अंदर 27 माइक्रोट्यूबल्स मौजूद होती हैं, तीन तीन के पेयर में। तो सेंट्रियोल के जैसा इसका स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी का। और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पहले ही बयान कर चुके हैं, जो कि 9 और 2 की तौर पर मौजूद होता है, यानी कि ये 9 हो गए हमारे पास माइक्रोट्यूबल्स, दो सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूबल्स। तो 9 और 2 का यहाँ पर भी इसकी जो है फ्लैजिलम के आप स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी आप इसके देख रहे हैं। उसके अलावा ये बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वही सेंट्रियोल की जैसी हमें अरेंजमेंट नज़र आ रही है। सेंट्रियोल में किस तरह से होता है, जैसे ये 3 माइक्रोट्यूबल्स, ये 3 माइक्रोट्यूबल्स, ये 3 माइक्रोट्यूबल्स, ये 3, तो इस तरह से 3-3 माइक्रोट्यूबल्स मौजूद होती हैं 9 पेयर्स बना करके। और ये तकरीबन 27 माइक्रोट्यूबल्स होती हैं एक सेंट्रियोल के अंदर। उसके अलावा मेटाक्रोनस मूवमेंट भी बयान की गई है सीलिया की, और सिंक्रोनस मूवमेंट भी बयान की गई है कि सारी सीलिया का साथ में मूव करना। और मेटाक्रोनस के अंदर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी मूव करना, तो ये मूवमेंट भी यहाँ पर दर्ज है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 9+2 वाला पैटर्न, वही बात जो हमने बयान की थी, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसकी जो है अरेंजमेंट भी बयान की गई है। 9 पेरिफेरल डुप्लेट हम कह रहे होते हैं जो कि रिंग की तौर पर अरेंज होते हैं इस तरह से। और सेंटर में मौजूद है 2 सिंगल माइक्रोट्यूबल्स जो कि जुदा जुदा माइक्रोट्यूबल्स होती हैं। और उसके अलावा वही बात कि बेसल बॉडीज साइटोप्लाज्म में होते हैं, और बेसल बॉडीज़ का सेम स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रियोल के अंदर होता है, यानी ट्रिपलेट्स मौजूद होती हैं, 9 ट्रिपलेट्स, 27 माइक्रोट्यूबल्स मौजूद होती हैं 3-3 के सेट में, इसीलिए इसको ट्रिपलेट हम कह रहे हैं। उसके अलावा आप ये मूवमेंट देख रहे हैं कि इस तरह से ये जो है मूवमेंट हो रही है सीलिया की। और उसके अलावा आप ये जो है फ्लैजिला की मूवमेंट को भी देख सकते हैं। तो फ्लैजिला की मूवमेंट से वाटर जो है प्रोपेल होगा, आगे की तरफ धकेला जाएगा, और फिर जो है ये सेल जो है वो मूव करेगा। और लेकिन ये सेल के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि सेल के बिल्कुल सीधा जो है ये मूवमेंट करेगा।
लेकिन ये जो होता है सीलियम सीलिया, इनकी मूवमेंट जो होती है सेल के साथ साथ हो रही होती है, सेल को साथ साथ धकेलते हुए ये जा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इनके बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।